X कंसल्टेंसी बोल रही है ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, अब ये कंसल्टेंसी बोल रही है ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, अब ये यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है, वो बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। अभी जो अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में सीट्स क्लोज हो चुकी है, कहा जाए कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, दिमाग ही खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि ड्रॉप ही ले लो यार। ठीक है, तो ये बहुत मेन इशू रिसेंटली बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बताती हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले। सबसे पहले अपना बजट देखो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बात करो कि आप कितना बजट तक के अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आप लो बजट यूनिवर्सिटी चूज करो। एजुकेशन लोन लेकर के हाई बजट यूनिवर्सिटी जाने की गलती मत करो, ये गलती मैंने करी है। ठीक है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये गलती मत करिए। दूसरी चीज, अब मान लीजिए मैं अब्रॉड में जा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, एंड लाइक मेरा बजट ऑन एन एवरेज है, मतलब सब कुछ खाना पीना मिला करके मेरा बजट है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख इज मिनिमम बजट में आता है 25 लाख। अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, 25 लाख के बजट में क्या पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपको ढूंढने हैं। यूट्यूब पे कभी भी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चलती, यूट्यूब पे कभी भी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं डाल सकता, इस चीज को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे 25 लाख का बजट है आपका, 25 लाख के बजट में आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस है आपको पता चल गया। 25 लाख के बाद बजट में आपके पास A, B, C ये 3 ऑप्शन यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस हैं। अब 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कैसे करें? ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देख ली, वीडियो और सारी इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है। अब ग्राउंड रियलिटी कैसे पता करेंगे? ठीक है, A, B, C इस यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में पता करो। कहीं पे हॉस्टल होगा, कहीं पे मेस नहीं होगा, कहीं पे हॉस्टल दूर होगा, कहीं पे कैंपस के अंदर होगा। अब तुम्हारे लिए चीजें क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? लो बजट यूनिवर्सिटीज बच्चे चूज तो कर लेते हैं, बट तुम्हें ये पता ही नहीं कि वहां जाने के बाद हॉस्टल से डिपार्टमेंट कितना दूर होगा, एंड लो बजट के चक्कर में तुम उस जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो वहां जाने के बाद एक क्लास से दूसरे क्लास में हॉस्टल से डिपार्टमेंट जाने में कितना पैसा टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ यही चीजें नहीं, वहां से आने के बाद इतना थक जाओगे, दिन में 3 बार कैंपस चेंज कर करके, डिपार्टमेंट चेंज कर करके, 12-12 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे डिपार्टमेंट होंगे, तो आने के बाद वापस पढ़ भी नहीं पाओगे, मतलब एनर्जी नहीं बचेगी पढ़ने की। फिर क्या फायदा हुआ लो बजट यूनिवर्सिटी चूज करने का? ठीक है, तो कैंपस वॉकिंग डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, या फिर विद इन कैंपस आपका कैंपस रहे तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट इतना सिलेक्ट करें कि एटलीस्ट आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे रहे। अब किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाओ, कोई भी कंसल्टेंसी नहीं बोलती कि डिपार्टमेंट दूर है, सारे कैंपस उनके हिसाब से वॉकिंग डिस्टेंस भी है। ठीक है, बट रशिया में 2 किलोमीटर भी बहुत हो गया चल के जाने में वॉकिंग डिस्टेंस में, क्योंकि ठंड होगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है बोलने से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं हो जाता। आज तुम्हारे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। गूगल पे सॉरी क्या बोलते उसको, गूगल मैप्स पे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी डालो, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इसमें तुम्हें दिखेगा, इसमें हॉस्टल है, इसके पीछे 3 क्लासेस 3 क्लिनिक है, यहाँ पे नंबर 1 पे आपको यूनिवर्सिटी दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वो मतलब पहले रशियन में लिखा होगा, बाद में इंग्लिश में लिखा होगा। इसके आगे हॉस्टल नंबर 4 है, इसके आगे हॉस्टल नंबर 3 है, इसके आगे हॉस्टल नंबर 2 है, इसके पीछे 3 क्लासेस है, यहाँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ प्लेग्राउंड है। ये तुम गूगल मैप्स पे देख सकते हो। ठीक है, तो किसी के कंसल्टेंट के, किसी एजेंट के बोलने से कि सब कुछ कैंपस में है, से कैंपस में नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअल में खुद से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर की यूनिवर्सिटीज को प्लीज अवॉइड करो। अगर तुम्हें नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करना है तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है बॉर्डर पर, अगर कौन सी यूनिवर्सिटीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बहुत बार अगर आप किसी कंसल्टेंट को उस यूनिवर्सिटी जो बॉर्डर पे है उनके जाके बता पूछोगे, बोलोगे यहाँ पे कुछ दिक्कत है, बोला नहीं 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 कोई इशू नहीं है, कुछ इशू नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो कोई इशू नहीं है, बट रशिया और यूक्रेन का वॉर भी तो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा, तो यूक्रेन के स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा। तो फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती है तो आपको वो चीज अफेक्ट ना करे, इस चीज का ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात, यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के इंग्लिश में हो, वो कंसल्टेंट के बोलने से नहीं होगी, वहां के स्टूडेंट से बात करो। अगर तुम्हारे पास नंबर नहीं है मेरे से लो, उस यूनिवर्सिटी में तुम जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का नंबर मांगोगे मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का नंबर भेज दूंगा। दूसरी चीज,
यूनिवर्सिटी की लोकेशन बॉर्डर पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ है क्या कि बॉर्डर की यूनिवर्सिटी में फी कम है, ठीक है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो क्यों जाना है बॉर्डर की यूनिवर्सिटीज पे? सेफ्टी कम्स फर्स्ट, एजुकेशन से भी ऊपर है तुम्हारी सेफ्टी, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज पे मत जाए, ठीक है। तीसरी चीज, क्या आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डॉम्स लिस्टेड है? अगर आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डॉम्स लिस्टेड है एंड WFME, ECFMG, WFME रिकॉग्नाइज्ड है, तो ही आप नेक्स्ट का एग्जाम दे पाओगे। तो एक बार चेक कर ले, क्योंकि कंसल्टेंट आजकल ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन करवा रहे हैं जो कि WHO अप्रूव नहीं है। ओ चूना लगा दिया। इस चीज का भी मैं आपको प्रूफ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज होगी, तो आपकी यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त आपको देख लेना है कि कैंपस से क्या डिस्टेंस है, क्या उनके कहने से ये चीज ना मान ले कि सब कुछ कैंपस के अंदर है या वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर मेस दूर है तो भाई तुम 8:30 बजे की पहली क्लास होगी, ठीक है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम वहां पे जाओ, फिर वहां से खाना खा के आओ, फिर वहां पे फिर से 11 बजे जाओ, फिर खाना खा के आओ, फिर शाम को जाओ। तो मेस कहाँ है ये देख ले, ठीक है। एड्रेस मांगो, जो तुम्हारा एडमिशन करके दे रहा है ना, उसे एड्रेस मांगो उस डिपार्टमेंट का जहां मेस है, जहां हॉस्टल है, ठीक है। एड्रेस मांगने के बाद क्या करो, उबर ऐप रशिया में भी चलता है, रशिया की लोकेशन डालो, वहां से एड्रेस से देखो कितना डिस्टेंस है। तुम्हें सब चीजें खुद तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुमको नहीं चेक करना आता है तो मुझसे पूछो कि कैसे करना है पहले। इसके बाद तुम्हारा और यूनिवर्सिटी में रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, तुम लोग कहीं पे भी रैंकिंग चेक कर लेते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो रैंकिंग चेक कर, अगर हर साइट पे रैंकिंग सही है तो हर साइट के हिसाब से कोई ना कोई XYZ, जहां से बच्चे पास आउट नहीं वो भी टॉप की यूनिवर्सिटी दिखाता है, एंड जहां से बहुत बच्चे पास आउट है वहां वो भी आपको लो रैंकिंग दिखाता है। रैंकिंग चेक करने का ऑथराइज सोर्स है टाइम्स, ठीक है, जहां पे WHO रैंकिंग देता है, ठीक है। कंसल्टेंसी की रैंकिंग नहीं चेक करनी है, हर कंसल्टेंसी के हिसाब से उनकी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, टॉप 5 में है, टॉप 10 में है, ठीक है। बट तुम्हें उनकी बातों पे नहीं विश्वास करना है, ठीक है। ये चीज है, वो बैठे ही है एडमिशन कराने के लिए, एडमिशन करा के देंगे तभी पास खाना खाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, तो आपको स्टूडेंट पे पूछो, स्टूडेंट से पूछो कि कैसी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट से लो यूनिवर्सिटी का रिव्यू और कंसल्टेंसी से लो एडमिशन। स्टूडेंट या यूट्यूबर से एडमिशन लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वो स्टूडेंट वहां से, अगर मान लो आपने किसी स्टूडेंट को पैसा दे दिया, वो स्टूडेंट वहां से पास आउट हो गया, ठीक है, या फिर आपका 50-60 हजार आपने पेमेंट कर दिया, उस बच्चे ने आपका एडमिशन नहीं कराया, तो आप उसे कहाँ जाके बोलोगे, है ना। तो स्टूडेंट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जाती है एंड ऑफिशियल कंसल्टेंट से एडमिशन लिया जाता है। इस फर्क को समझो, ठीक है, तभी फ्रॉड से बचोगे, ठीक है। मोस्ट अवॉइड यूनिवर्सिटीज वन टाइम पैकेज। वन टाइम पैकेज इज बहुत बड़ा स्कैम, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेती है कंसल्टेंसी लेती है, बट वन टाइम पैकेज अगर कोई ले रहा है, मतलब 6 साल का पैसा एक साथ ले रहा है, इसका मतलब पैसा उतना है ही नहीं। ये चीज को समझो, खुद तुम अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त मैं तो बता दिया क्या चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैंपस के अंदर हो, बहुत अच्छी बात है, वॉकिंग डिस्टेंस हो एटलीस्ट, ठीक है, ये चीजें देखो। उसके बाद अट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी चीज को देखो ना देखो, FMG पासिंग परसेंटेज चाहे एक बार का मत देखो, बट सिटी, यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उसकी पॉपुलेशन कितनी है ये देखो। जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पेशेंट फ्लो ज्यादा मिलेगा, तो प्लीज पॉपुलेशन चेक करो। तुम जहां पे जा रहे हो वहां पे पॉपुलेशन कितना है, तुम बोले 25 लाख पॉपुलेशन, 50 लाख पॉपुलेशन। किसी ने तो मुझे एक बहुत ही छोटी सी गांव की जैसी यूनिवर्सिटी, में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, मैंने बोला कि यहाँ की पॉपुलेशन आपको कितनी बोली, बोले 40 लाख। लाइक रियली, तुम कोई छोटे बच्चे हो, तुम अपनी 6 साल की जिंदगी डिसाइड करने जा रहे हो, एंड तुम्हारा अब नेक्स्ट का एग्जाम होगा, एंड नेक्स्ट का एग्जाम उसी का क्लियर होगा जिसके पास क्लिनिकल नॉलेज होगा, एंड क्लिनिकल नॉलेज उसी के पास होगा जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखेगा, एंड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आएंगे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है। चाहे तुम मॉस्को क्यों ना चले जाओ, मॉस्को में भी तुम्हें 10 पेशेंट्स में से 5 पेशेंट मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। अगर तुम मॉस्को को छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो, अगर वो मेट्रो है, अच्छी बड़ी सिटी है, तो वहां तुम्हें 10 में से 2 पेशेंट्स मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश आती है। अगर तुम्हें क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल नॉलेज हो चाहिए, तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि रशियन लैंग्वेज नहीं भी सीखो तो चलेगा, नहीं चलेगा। वहां रहने जा रहे हो, वहां खाने जा रहे हो, वहां पे 6 साल तुम्हारी जिंदगी तुम बिताने जा रहे हो,
तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज के आने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है, पर लैंग्वेज नहीं आने के एडवांटेज नहीं है, सिर्फ डिसएडवांटेज है। तो लैंग्वेज तुम्हें पढ़ाई भी जाती है फर्स्ट ईयर से, पर बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि नहीं यार, फर्स्ट ईयर से 6 साल बाद तो मुझे इंडिया ही आना है, तो मैं क्यों लैंग्वेज सीखूं, बहुत बच्चों का ये कहना होता है। तो ऐसा मत सोचो, लैंग्वेज आएगी तो हर जगह पे तुम्हें पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जैसे मैं तुम्हें एक बताती हूँ, जैसे मैं मराठी हूँ, अभी कोई आया जो मैं से मराठी में बात की, तो मुझे उसके लिए अपनापन ज्यादा फील होगा। अगर मुझे कोई अपनी चीज देनी है, जैसे मान लो मेरा आखिरी का साल है समारा में, पिछले साल मुझे मेरा रूम देना है, ठीक है, किसी को देना है, मेरा सामान देना है, क्योंकि मैं किसको दूंगी, जो मुझे अपना लगेगा, जो मराठी होगा। वैसे मराठी करके मैं जनरलाइज नहीं करी, बट जो मुझे अपना लगेगा, ठीक है। वैसे ही रशियंस को जब आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी तो उन्हें देंगे जिन्हें वो अपना मानेंगे। अब वो अपना किसे मानेंगे, जिसे उनकी लैंग्वेज आती है, ठीक है। अगर कोई नॉन मराठी स्पीकर मराठी बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल दे दूं, उसी तरीके से जब आप रशियन लैंग्वेज पढ़ोगे तो उनको वो चीज अच्छी लगती है, वो आपको मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, आपकी गलतियां समझाएंगे, एंड आपको, जिस बच्चे को रशियन लैंग्वेज आती है उसको सच में बहुत एडवांटेज मिलता है। जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, रशियन लैंग्वेज आती है, ठीक है। बहुत सारे आपको, मतलब फ्लोर लीडर बनना है, सिंगल सीटर रूम का बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। रशियन लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, रशियन लैंग्वेज को इतनी ही इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखो, यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करो। तुम्हें नहीं पता कैसे चूज करनी है, कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, यार 25 लाख में ये भी है, ये भी है, किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ठीक है। तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, तुम टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना सही होगा, ठीक है। इस चीज का भी तुम ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं तुम्हें वहां के, अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें इनफ प्रूफ दे दूंगी कि क्यों वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा चीज होता है ये, ठीक है। तो इसे बहुत सोच समझ के ले, एंड गलती से भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि वो गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है, एंड नेक्स्ट का एग्जाम इंडियन स्टूडेंट्स भी देंगे, ठीक है। तो तुम्हें उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल की तुम्हें मेहनत करनी है। तो इसीलिए ध्यान दे, एंड बहुत ध्यान से यूनिवर्सिटी चूज करो। तुमने जो यूनिवर्सिटी तुमने चूज करी है ना, एक बार वो भेजो और फीस स्ट्रक्चर भेजो। अगर तुम्हें, मैंने अपना नंबर दे रखा है, इससे फीस स्ट्रक्चर भेजो कि मुझसे इस यूनिवर्सिटी के लिए इतना इतना फी लिया जा रहा है। ट्यूशन फी सेम ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं होता। आजकल ज्यादा स्कैम नहीं करते, पहले करते थे, ठीक है, पहले करते थे, और मेरे पास फीस स्ट्रक्चर भी है। तुम जिस भी कंसल्टेंसी का फीस स्ट्रक्चर भेजोगे ना, उसका फीस स्ट्रक्चर मेरे पास ऑलरेडी है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सी कंसल्टेंसी कितना फी लेती है, बट इसीलिए मैंने तुम्हें बोला है, फीस स्ट्रक्चर में, ट्यूशन फी में कोई ये नहीं होता। थोड़ा बहुत हॉस्टल फी में करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं हॉस्टल फी में, मेडिकल चेकअप में बहुत ज्यादा करते हैं। इस साल मोस्टली मेडिकल चेकअप में कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि फ्लोरोग्राफी के 18,000 लगते हैं। कौन सी फ्लोरोग्राफी करवा रहे हो भाई तुम? फ्लोरोग्राफी का 650 रूबल बहुत ज्यादा हो गया, या फिर 1200 रूबल, बस इससे ज्यादा पैसा नहीं लगता फ्लोरोग्राफी में। तो ये जो तुम्हें बताया जा रहा है फ्लोरोग्राफी का 18,000, उनसे पूछो भाई तुम्हें बिल है तुम्हारे पास कुछ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फ्लोरोग्राफी का बिल है 650 का, तो तभी मैं चीज कमेंट कर रही हूँ। तो जो तुम्हें बोले कि फ्लोरोग्राफी का तुम्हें 18,000 लगता है, तो ये झूठ है। मेडिकल के नाम पे अलग चार्जेस लिए जाते हैं, एंड इसमें एक और स्कैम ये भी है कि मेडिकल के चार्जेस तुम्हें 5,000 बताएंगे, एंड वहां तुम्हें लगेगा कि यार दूसरा बंदा तो मेरे से मेडिकल का 20 ले रहा है, ये मेरे से 5 ले रहा है, मैं इससे एडमिशन ले लूंगा। अरे पर उसने ये मेंशन नहीं करा कि वहां जाने के बाद वीजा एक्सटेंशन के अलग से पैसे लेगा करके वो, तो उस चीज को भी समझो। फीस स्ट्रक्चर कम दिखाने के लिए बहुत बार स्कैम करते हैं, ठीक है, बहुत बार फीस स्ट्रक्चर कम दिखाने के लिए हॉस्टल का बस 1 साल का जोड़ते हैं, दूसरे साल में दूसरे से लेकर के 6 ईयर तक के ऑप्शनल लिखा जाता है, और फिर भी टोटल उतनी ही आती है, जिसमें दूसरे का कंपेयर करोगे फीस स्ट्रक्चर, तो उसका हर साल का हॉस्टल जोड़ा हुआ टोटल, और जिसने 1 साल का हॉस्टल जोड़ा है उसका टोटल सेम है, ठीक है। इस स्कैम को समझो, फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा स्कैम है, और ऐसे घटिया फीस स्ट्रक्चर तो लेके मत आना जहाँ पे नाम मत ना लिखा हो। तो फीस स्ट्रक्चर वाले स्कैम को समझो, ठीक है। किसी के बोलने से वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं हो जाती। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो टाइम्स से, ठीक है, WHO जो जिसे देता है। FMG पासिंग परसेंटेज चेक करना है nbe.gov.in, जहाँ पे गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पे FMG पासिंग परसेंटेज मेंशन किया है,
बट ये उतना ऑथराइज ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, क्योंकि ऐसी कई यूनिवर्सिटी जहां से बैचेस भी पास आउट नहीं है वहां का भी इन्होंने एफएमजी पासिंग परसेंटेज दे रखा है। तो ये ऑथराइज सोर्स नहीं है, बट इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जहां पे यूनिवर्सिटी है ऐसी सिटी की पॉपुलेशन चेक कर लो। नेक्स्ट का एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हो तो पेशेंट फ्लो सच में अच्छा चाहिए, पेशेंट फ्लो के लिए पॉपुलेशन प्लीज चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ कैंपस के अंदर है क्या, अगर तुम्हें कोई बोलता है कैंपस के अंदर है तो उससे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है ऐसा नहीं होगा। खुद चेक करो कि सच में कैंपस के अंदर है, अगर नहीं है तो कैंपस से कितना दूर है, आना जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रैवल कॉस्ट लगेगा, ये चीज भी कैलकुलेट करना उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर एक्सपेंसिव सिटी चूज कर रहे हो तो उसमें और थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि वही पैसा तुम बचा करके एजुकेशन क्वालिटी पे अगर स्पेंड करते हो तुम्हें और अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी। अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों जानना है, रशिया की कोई यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं है। अगर तुम्हें कोई बोलता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वो सबसे अच्छा तो वहां पे सिर्फ स्कैम है। रशिया की कोई यूनिवर्सिटीज परफेक्ट नहीं है, जहां इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज परफेक्ट नहीं, वहां आप रशिया की यूनिवर्सिटीज से परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं आपको हॉस्टल मिलेगा, कहीं आपको मेस मिलेगा, कहीं आपको पॉपुलेशन मिलेगा, कहीं आपको एफएमजी पासिंग परसेंटेज मिलेगा, कहीं पेशेंट फ्लो मिलेगा। ये चीजें आपको, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऐसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं न, ऐसे नहीं कि घर चले गए, घर के पड़ोस वाली कंसल्टेंसी से हाँ भाई बताओ कौन सा जाना है, बोलेंगे लो भाई यहाँ चले जाओ। अब वो तो नहीं बताएंगे कि नहीं हम यहीं पे भेजते हैं करके, ठीक है, यहाँ के अलावा हमें कहीं और नहीं भेज सकना, हमें प्रॉफिट नहीं है, ये तो कोई नहीं बताएगा, है ना। तो अपना दिमाग खुद लगाओ एंड ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी जो कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। ऐसे अगर आपको नहीं पता कि कौन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है तो मैंने अपना नंबर हर जगह दे रखा है, ठीक है। मैं आपका एडमिशन नहीं करवा के दे सकती, बट आई कैन रेफर यू एंड सजेस्ट यू द बेस्ट कंसल्टेंसी, जिनके मतलब जितना कम में वो करके दे सकते हैं उनसे कम में कोई भी नहीं करके दे सकता। एंड बहुत बार ये मतलब ऐसे उनसे कम में कोई करके आपको नहीं देगा, बहुत ही जेन्युइन है एंड बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। उन्हीं के थ्रू मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर दूंगी। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी कंसल्टेंसी सिलेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल पूछो, ठीक है। तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके लिए पूछो कि मुझे मेरे कंसल्टेंट ने इतना इतना बता दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कंसल्टेंट तुम्हें, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बट उस यूनिवर्सिटी के लिए तुमसे 2 लाख कंसल्टेंसी चार्ज करी जा रही है, गलत है। इतना कंसल्टेंसी चार्ज कहीं नहीं है, ठीक है। 1.5 लाख भी अगर कहीं है तो 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो वो चार्ज ज्यादा है, ठीक है। मत दो इतना चार्ज। अलग अलग फैंसी इंग्लिश नेम चैट जीपीटी करके यूज करे जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। इक्विवेलेंसी चार्ज कितना मस्त लगता ना, लगता कि कुछ तो भी होगा बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है, ठीक है। तो ऐसे बना बना के चार्जेस लिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 2000 यूएसडी, 2500 यूएसडी, 1500 से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है, ठीक है। जो लेते हैं उनके थ्रू मत जाओ। बहुत सारी दूसरी एक चीज ध्यान रखो, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे फीस डॉलर्स में है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं होता, और वहां के लिए अगर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कोई कर रहा है उसके थ्रू मत जाओ। स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए ओटीसी, वन टाइम चार्ज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एक ही होता है, ठीक है। वो अगर कोई लेता है तो उसके थ्रू मत जाओ। अगर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं बताएंगे कि लेते हैं, वहां जाने के बाद भी लेते हैं। ऐसी चीजों से प्लीज सतर्क हो जाओ, प्लीज, ठीक है। उसके बाद जहां पे फीस रूबल में है वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, ठीक है। और 1500 से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कहीं नहीं है। 1500 भी मैंने आपको मैक्स बोला है, 1500 भी ज्यादा है, बट 1500 से कहीं और ज्यादा कहीं पर भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अगर अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।